नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कल जो है मार्केट की मंथली एक्सपायरी है, तो देखते हैं हमें एक्सपायरी के दिन कहाँ पे एक अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। देखिए आज का अगर मार्केट देखेंगे तो निफ्टी है, निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते ही इसने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन कल के जो कंसोलिडेशन था लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,800। और 800 का हाई लगाने के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जा रहा था। तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए और यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया फिर से। और कंसोलिडेशन करने के बाद हमें 24,760 इसके नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज मिल गई, और उसके बाद एक वन साइड सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,600 के आसपास। तो फिर से हमें एक 150 से 150 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, और फिर से मार्केट 600 के आसपास गया और इमीडिएटली रिवर्स हुआ। अगर आप देखोगे ये जो बाइंग जोन था लगभग इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर गई, लेकिन फिर से मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से इसने 24,760 के आसपास जाने की कोशिश की, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन लेवल के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए और फिर से मार्केट को जो है नीचे ले गए, और फिर से हमें 760 से मार्केट ने फिर से लो लगाया लगभग 600। तो फिर से 100 से 150 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और कहीं ना कहीं मार्केट को जो है सेलर्स अभी भी होल्ड करते हुए दिख रहे, और मार्केट ने जो है देखे लो के आसपास ही क्लोजिंग दी। तो देखिए अब निफ्टी में कल क्या हो सकता है। देखिए अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,600 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा लगभग 24,500 600 के नीचे, और 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती, जो कि टारगेट रहेगा आने वाले टाइम में 24,400 200 के आसपास। तो 500 के नीचे फिर से हमें एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,760 720 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 800, और मार्केट अगर 800 के ऊपर निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी बड़ी बाइंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 800 के ऊपर फिर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,900। और 900 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 25,000 के आसपास जाने के लिए, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है। और देखिए कल मंथली एक्सपायरी है, तो चांसेस है कल मार्केट बाइंग साइड में ही जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऊपर से जो लोग कंटिन्यूसली सेल करते आए होंगे या फिर जिन्होंने कॉल शॉर्ट किए, उन्हें अच्छे खासे गेन अभी भी मार्केट में दिख रहे। तो क्या होगा, मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर गया तो ये जो प्रीमियम इन्हें इन्हें अच्छे खासे डिके होते हुए दिख रहे थे, वो फिर बाउंस बैक करेंगे और लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके वजह से हमें एक शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है बाइंग साइड में। तो अगर आपको कल 12 12:30 बजे मार्केट अगर किसी 800 या फिर 900 के आसपास ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं 25,000 के ऊपर भी टारगेट के लिए। तो बड़े टारगेट के लिए आप बाइंग साइड में जा सकते हैं 12 12:30 बजे। और देखिए अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 24,900 या फिर उसके भी ऊपर, और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,600, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो लोग ऊपर से सेल करते हुए आए होंगे फिर उन्हें ओवरनाइट अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे। तो पहला बहुत मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस बैक करेगा। अगर आपको बाइंग साइड में स्कैल्पिंग के लिए जाना है तो आप जा सकते हो, और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी फिर से इसने बेरिश कैंडल बनाए, और हम इसे एक डोजी या फिर डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं, और देखिए एक इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,700 के ऊपर भी अगर निकला, तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 800, 800 के ऊपर 24,900, और 900 के ऊपर फिर सीधा 25,000 तक जा सकता है। तो फिर से आपको 100 से 200 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में हो सकती है, तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
और सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 600 के नीचे अगर निकला तो पहला जो टारगेट रहेगा 25,000, 24,500, और 500 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 24,400, 300 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर, ये भी एक फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते इसने नीचे जाने की कोशिश की लेकिन 54,400 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते ही मार्केट में एक हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, जो कि मार्केट लगभग 54,700 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाने के बाद यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है 54,600 के नीचे, हमें एक प्रॉपर कैंडल क्लोज मिल गई और उसके बाद एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 54,250। तो लगभग 600 से 250 यानी हमें एक 300 से 400 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद हमें एक वन साइड बाइंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था लगभग उसी लेवल के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर सेलर्स थोड़े बहुत एक्टिवेट हुए, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की और कहीं पे यहाँ पर बीच पे क्लोजिंग दी बीच में। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 54,600 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में एक अच्छी खासी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 700, और 700 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 54,900, और 900 के ऊपर फिर ये कोशिश करेगा 55,000, 55,200 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 400 से 500 पॉइंट की बाइंग 800 से 700 के ऊपर देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 54,400 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 300, और 300 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 54,000 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी में भी सिमिलर अभी अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है, तो हो सकता है हमें कल एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बाइंग साइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप बैंक निफ्टी में बाइंग साइड में अगर कुछ आपको प्राइस एक्शन दिखता है तो आप बाय में जा सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 55,000 या फिर 54,900 के आसपास और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 54,000 या फिर 200 के आसपास और फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाए, तो कहीं ना कहीं इंडिसीजन कैंडल बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि बायर्स ने भी मार्केट को ट्राई किया ऊपर ले जाने के लिए और सेलर्स ने भी ट्राई किया है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन मार्केट जो है कहीं तो बीच में ही क्लोजिंग दी है। और देखिए एक सपोर्ट जोन के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। जो ये बाइंग स्टार्ट हुई थी ये पूरी पूरी रिवर्स हो चुकी है और मार्केट अब इसी लेवल के आसपास आने के बाद पॉज ले रहा है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 600 के ऊपर निकला तो टारगेट रहेगा 54,800, और 800 के ऊपर ये सीधा 55,200 तक जा सकता है। और सेलिंग की बात करेंगे तो ये फिर से 54,400 के नीचे निकला तो ये कोशिश करेगा आने वाले टाइम में 54,000 तक जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।